इंचेंटिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं जो ये क्लास प्रारंभ करने जा रहा हूँ करंट अफेयर्स से संबंधित है। और ये करंट अफेयर्स जो मंथली मैगज़ीन आता है, एक उत्कर्ष का और एक प्रतियोगिता दर्पण का। इसमें प्रतियोगिता दर्पण जो आपका मैगज़ीन है वो बहुत पुराना है और इससे लगभग 80% से प्लस जितने भी करंट अफेयर्स आते हैं वो सभी एग्ज़ाम में मैच करते हैं। इसीलिए इस दोनों मैगज़ीन का एक जो है मतलब एक मिक्स करके मैं यहाँ पर करंट अफेयर्स बताऊँगा। और ये जो करंट अफेयर्स होगा एक मंथ का होगा और इसको लगभग 6-7 पार्ट में मैं पूरा मंथ का क्लियर करूँगा। तो आज जो मतलब कि ये दोनों का एक सम्मिलित रूप है उसका पहला पार्ट लेकर के आया हूँ। और इसका देखिए प्रथम नंबर जो प्रश्न है वो कहता है कि भारत ने किसके साथ परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना किया है। तो ये जो स्थापना किया है एडीबी के साथ। एडीबी जो है हमारा, इसका पूरा नाम है एशियाई डेवलपमेंट बैंक, जिसका मतलब कि मुख्यालय है मनीला में। मनीला पड़ता है हमारा फिलीपींस देश में। कहाँ पड़ता है? फिलीपींस में। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1966 को हुई थी। कब हुई थी? 1966 को। अब इसमें देखिए जो यूएनडीपी है, यूएनडीपी का मतलब होता है यूनियन नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके बाद ये जो हमारा है यूएनडीपी, ये मानव विकास सूचकांक जारी करता है। क्या जारी करता है? मानव विकास सूचकांक जारी करता है। मानव विकास सूचकांक जारी करता है। और इसमें भारत का स्थान जो 2023 में है वो 132वां स्थान पर है। कितना नंबर पे है? 132वां पर है। जबकि ये 2022 में 130 स्थान पर है। 2022 में कितना स्थान पर था? 130 स्थान पर था। कौन? भारत। जबकि अभी वर्तमान में कितना है? 132वां। उसके बाद देखिए WHO, जिसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को हुआ था WHO की स्थापना, जिसका अभी अध्यक्ष है डॉक्टर टेड्रोस। कौन अध्यक्ष है? डॉक्टर इसका टेड्रोस अभी अध्यक्ष है, टेड्रोस। और इसी मतलब दिन जो 7 अप्रैल को स्थापना हुआ था उसी दिन जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है ग्लोबल मेडिसिन ट्रेडिशन सेंटर। ये हमारा जामनगर में है। कहाँ पर है ये? जामनगर में है। और जामनगर पड़ता है गुजरात में। कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है जामनगर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए जो क्वेश्चन है हमारा वो कहता है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी असेंबली कहाँ स्थापित हुआ है? ये स्थापित हुआ है कनाडा में। कहाँ स्थापित हुआ है? कनाडा में। कनाडा की राजधानी पड़ता है ओटावा। कहाँ पड़ता है कनाडा की राजधानी? ओटावा पड़ता है कनाडा की राजधानी। और इसका जो मतलब कि अभी पीएम है, प्रधानमंत्री, उसका नाम है जस्टिन ट्रूडो। क्या नाम है इसका? जस्टिन ट्रूडो। किसका नाम? कनाडा के पीएम का नाम है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ब्राज़ील, ब्राज़ील में एक जंगल पड़ता है जिसका नाम है अमेजन का जंगल। क्या नाम है? अमेजन का जंगल, यानी अमेजन मतलब नाम है उसका। और उसको विश्व का फेफड़ा माना जाता है। क्या माना जाता है? क्योंकि बहुत बड़ा जंगल है। यहाँ से ही हमारे विश्व में लगभग 20% जो है ऑक्सीजन मिलता है ब्राज़ील में। उसके बाद ये जो महिला T20 मतलब कि विश्व कप है, महिला T20 विश्व कप, इसका जो विजेता देश है ऑस्ट्रेलिया। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश ने जो है महिला T20 विश्व कप जीता है, वर्ष 2023 का जीता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिए कहता है 100% एथेनॉल कार का अनावरण दुनिया में पहली बार किस कंपनी ने किया? तो इसका जो सही विकल्प होगा कंपनी हो जाएगा टोयोटा। क्या हो जाएगा? टोयोटा कंपनी ने ही 100% एथेनॉल कार का अनावरण पहली बार किया है। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं एथेनॉल,
जिसका सूत्र होता है C2H5OH। क्या होता है? C2H5OH। इसको सुक्रोज से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? सुक्रोज का जब किण्वन करते हैं, दो एंजाइम याद रखिएगा, यीस्ट से प्राप्त होता है। और यीस्ट हमारा एक कवक है। यीस्ट क्या? एक कवक है। इसी से जो मतलब दो एंजाइम होता है, एक का नाम है इन्वर्टेज। क्या नाम है? इन्वर्टेज। और एक का नाम है जाइमेज। दूसरे का नाम क्या है? जाइमेज। इस दोनों का प्रयोग करके जो कहाँ से प्राप्त होता है? यीस्ट से। यीस्ट क्या है आपका? एक कवक है। और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। तो ये दोनों एंजाइम सुक्रोज को किस में बदलता है? एथेनॉल में बदलता है। और एथेनॉल कार से, यानी चलने वाला जो पहला मतलब कार है, उसे किस कंपनी ने बनाया? टोयोटा ने। टोयोटा ने ही एक और बनाया था, हाइड्रोजन से संचालित प्रथम कार। हाइड्रोजन से संचालित जो प्रथम कार बनाया था वो भी किस कंपनी ने बनाया था? टोयोटा कंपनी ने बनाया था। उसके बाद है कि 83वां ग्रैंड मास्टर जो शतरंज का होता है, किसका होता है? शतरंज का होता है। वो कौन बना है? तो आदित्य सामंत बना है। कौन बना है? आदित्य सामंत। जो किस राज्य का है? महाराष्ट्र का है। किस राज्य का है? महाराष्ट्र का है। कौन? आदित्य सामंत, जो कि 83वें ग्रैंड मास्टर बना है। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर जो देखिए प्रश्न है वो कहता है कि राष्ट्र खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्र खेल दिवस जो मनाया जाता है आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। यानी कि 29 अगस्त को ही उसका जन्म हुआ था। उसी के जन्म दिवस को, अर्थात उसी के यादगार में कौन दिवस मनाते हैं? राष्ट्र खेल दिवस। देखिए यहाँ पे 29 अगस्त हो जाएगा। और ये जो 29 जुलाई है, इसमें भी एक महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को मनाया जाता है, जिसको बोलते हैं बाघ दिवस। क्या बोलते हैं? बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। और विश्व में सबसे ज़्यादा बाघ हमारा भारत में है। और भारत में सबसे ज़्यादा बाघ हमारा एमपी में है। वर्तमान समय में एमपी में 785 है। 785 बाघ है। कहाँ पर? और ये जो एक प्रश्न और भी महत्वपूर्ण बनता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, कि बाघ जो टाइगर रिजर्व स्थापना हुआ था, बाघ टाइगर रिजर्व, वो हुआ था 1973 में। कब हुआ था? 1973 में। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न हो गया, 29 अगस्त को क्या मनाते हैं? खेल दिवस। किसके जन्म पर? मेजर ध्यानचंद के जन्म पर। 29 जुलाई को क्या मनाते हैं? बाघ दिवस मनाते हैं। सबसे ज़्यादा विश्व में बाघ कहाँ है? भारत में। अब भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ? एमपी में। टोटल कितना है? 785 बाघ। और बाघ टाइगर रिजर्व की स्थापना कब हुआ था? 1973 को। ये 29 जुलाई 1973 को हुआ था, इसीलिए 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाते हैं। और इस बार जो थीम है इनका, मतलब कि खेल दिवस का, खेल समावेशी फिट समाज। यानी कि खेल को यदि हम समावेश कर देते हैं तो हमारा समाज फिट रहता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई ओपन विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलियाई ओपन विजेता, इसका है नोवाक जोकोविच। कौन है? नोवाक जोकोविच इसका विजेता है। उसके बाद 76वीं जो संतोष ट्रॉफी जीता है, वो जीता है कर्नाटक ने। किसने जीता है? कर्नाटक ने जीता है। और इसका जो उप विजेता है मेघालय। उप विजेता इसका कौन है? मेघालय। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, मेघालय है किसका? मतलब उप विजेता 36वीं संतोष ट्रॉफी का। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिम क्षेत्रीय परिषद का 26वीं बैठक कहाँ हुआ? पश्चिम क्षेत्रीय परिषद का 36वीं बैठक कहाँ हुआ? तो वो हुआ गांधीनगर में। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ था। उसके द्वारा जो हमारे भारत है, उसमें जो क्षेत्रीय परिषद बना था, ये हमारा है पूरब, और ये हो गया हमारा उत्तर, और ये हो गया हमारा पश्चिम, और ये हो गया हमारा दक्षिण। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय है वो चेन्नई में है। कहाँ है? चेन्नई में। पूरब वाला जो है वो कहाँ है? कोलकाता में है। पूरब वाला का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर जो क्षेत्रीय परिषद है
उसका मुख्यालय है दिल्ली में। उसका कहाँ है? दिल्ली में। और पश्चिम जो है वो हमारा है मुंबई में। पश्चिम कहाँ में है? मुंबई में। और जो मिडिल है यानी कि मध्य में है उसका है प्रयागराज। प्रयागराज किसको बोलते हैं? इलाहाबाद को बोलते हैं। प्रयागराज किसको बोलते हैं? इलाहाबाद को, यानी कि पहले इलाहाबाद नाम था और हालिया समय में इसका नाम प्रयागराज हो गया है। तो आगे देखिए, यानी कि इसका सही विकल्प हो जाएगा ए नंबर गांधीनगर। गांधीनगर हमारा गुजरात में पड़ता है, तो गुजरात हमारा ही पश्चिम में ही पड़ता है, यानी कि तो इसीलिए पश्चिम क्षेत्रीय परिषद का 26वीं बैठक गांधीनगर में हुआ। इसे इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? मुंबई में पड़ता है। और मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में होता है। मुंबई देखिए बम्बई से बना, पहले इसका नाम बम्बई होता था। और ये कब बना है? 1995 में। कब बना है इसका नाम? 1995 में मुंबई। जैसे कभी केरल सरकार में, केरल में एक विधानसभा और मतलब पारित हुआ और उसका ये सोच है कि अब केरल राज्य का नया नाम केरलम बना दिया जाए। उसी प्रकार से ये जो मुंबई है, पहले इसको बम्बई बोलते थे, 1995 से इसको मुंबई बोलते हैं। तो आप देखिए, एक है उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय जो है शिलांग में है। कहाँ पर है? शिलांग में। और शिलांग पड़ता है मेघालय में। शिलांग कहाँ पड़ता है? मेघालय में। अभी पीछे एक प्रश्न आपको बताए थे कि जो एक यहाँ पर क्वेश्चन आपको बताए थे कि 36वीं संतोष ट्रॉफी जो हुआ था उसका उप विजेता मेघालय था और इसका विजेता कौन है? हमारा कर्नाटक है। वापस आते हैं 5 नंबर में। एक पुस्तक देखिए यहाँ पर है, हिस्ट्री का ये प्रश्न है कि हिस्टोरिका, आप लोग जानते होंगे हिस्ट्री का जो पिता है इतिहास का, हेरोडोटस है, उसी ने इसको जो है 5 BC में लिखा था। कब लिखा था? 5 BC में। और इसमें भारत और फारस, भारत और फारस, फारस का मतलब होता है ईरान, फारस का मतलब यानी ईरान का ही पुराना नाम ये था। तो उसी के बीच में जो संबंध है, उसी संबंध को बताया गया है किस पुस्तक में? हिस्टोरिका पुस्तक में। किसने लिखा? हेरोडोटस ने लिखा। और कब लिखा? 5 BC में लिखा। उसके बाद जो मृच्छकटिकम है, मृच्छकटिकम भी एक पुस्तक है जिसको लिखा था शूद्रक ने। याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। शूद्रक ने लिखा था। और इसमें जो है गुप्तकालीन समाज, गुप्तकालीन समाज जिसमें आप समुद्रगुप्त पढ़ते हैं, श्रीगुप्त पढ़ते हैं, उसी के मतलब बारे में वर्णन किया गया है मृच्छकटिकम में, जिसको किसने लिखा था? शूद्रक ने लिखा था। एक देखिए यहाँ पर दिख रहा है, ये डायमेकस है। कौन है? डायमेकस। ये जो है डायमेकस एक सीरियन नरेश ने, किसने? सीरियन नरेश ने डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। किसके दरबार में भेजा था? और बिंदुसार जो है हमारा मतलब चंद्रगुप्त जो मौर्य है, मौर्य वंश का संस्थापक, उसी का पुत्र है। कौन? बिंदुसार। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आथुर पान का पत्ता को GI टैग मिला है, ये किस राज्य को है? तो ये तमिलनाडु को मिला है। देखिए GI टैग जो है ना, ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है और ये अधिनियम 1999 में पारित हुआ था और ये लागू हुआ 2003 ईस्वी से। लागू कब हुआ? 2003 से। अधिनियम कब बना? 1999 से। कितने वर्ष के मिलता है? 10 वर्ष के लिए मिलता है। भारत में टोटल अभी जो GI टैग मतलब दिया गया है 432 है। और किस राज्य को दिया गया है? तमिलनाडु को। मध्य प्रदेश का 54वां जो जिला है नागदा है। विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन जो बनाया गया है गुजरात में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? गुजरात में। आइए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। तो 7 नंबर में कहता है हाल ही में दिवंगत हुए अंग्रेजी भाषा के पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले कवि कौन थे? तो जयंत महापात्र थे। और 1981 में इसे पहला जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री जो है मुफ्त नाश्ता योजना का संबंध किससे है? तो ये संबंध हमारा है मतलब कि यूपी से है। कहाँ से? सॉरी, तमिलनाडु से है। कहाँ से? तमिलनाडु सरकार ने चलाया। मदुरई किस नदी के किनारे? बेगई नदी के किनारे। कहाँ पर है? बेगई नदी के किनारे है। अब जो है नेक्स्ट मतलब कि आपको अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा।